नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजूराम और मैं आज आपको प्रश्नों की प्रभावशीलता का कौशल है, उसकी जो अवलोकन सूची और मूल्यांकन सूची कैसे बनती है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए हम इस वीडियो की आज शुरुआत करते हैं और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि छात्र अध्यापक का नाम, अनुक्रमांक यानी जो आपको रोल नंबर अलॉट हुए हैं या जिसको हाजिरी नंबर भी कह सकते हैं, आपको जो कुछ भी अलॉट हुए हैं वो आपको वहाँ पे लिखना है। प्रकरण यानी विषय, आप किस विषय पर अवलोकन सूची बना रहे हैं। कक्षा जैसा कि आपको पता ही है, आप बीएड फर्स्ट ईयर के हैं कि बीएड सेकंड ईयर के हैं। और पर्यवेक्षक का नाम और निरीक्षक का नाम, ध्यान रखना कि पर्यवेक्षक और निरीक्षक दोनों अलग अलग होंगे। और दिनांक, जिस दिनांक को आपकी अवलोकन सूची आप बना रहे हैं उसमें आपको ये दिनांक लिखनी है। आप शिक्षण कर रहे हैं या पुनः शिक्षण, इस तरीके के जो दो तरीके होते हैं। एक तो पहले आपको शिक्षण करना होता है, फिर आप में जो सुधार करने होते हैं, वो जो आपका पर्यवेक्षक होता है वो आपको कई तरह के सुधार करने को कहता है और आपको पुनः पाठ योजना बनाने के लिए कहता है। तो आप पुनः पाठ योजना बनाते हैं और फिर आप जो पढ़ाते हैं तो उसे पुनः शिक्षण कहते हैं। और समयावधि कितनी है वो भी आपको यहाँ लिखनी है। तो जैसे अवलोकन सूची है, अब इस हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं। तो अवलोकन सूची में जैसे ये जो कौशल हैं, इन जो प्रश्नों की प्रभावशीलता का कौशल है, इसकी जो अवलोकन सूची है थोड़ी अलग बनने वाली हैं और जो मूल्यांकन सूची है वो भी थोड़ी अलग बनने वाली है। बाकी की लगभग सेम है, जो कि 4-5 कौशल होते हैं उनकी लगभग सेम होती हैं। तो प्रश्न संख्या, जैसे प्रश्न संख्या मैंने यहाँ पे जो ये पीडीएफ बनाई है इसमें जो खाली जगह रखी है ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि किस तरह से जो यहाँ पर मार्किंग करनी है, यहाँ पे जो राइट का सिंबल लगाना है वो कैसे लगाना है। यानी जब प्रश्नों की प्रभावशीलता में कम से कम आपको 15 से 20 प्रश्न जो तैयार करने होते हैं वो आपको एक प्रवाह में बोलने होते हैं। यानी प्रश्न बिल्कुल सरल होने चाहिए जिसका विद्यार्थी आराम से उत्तर दे सकें। तो प्रश्नों की जो प्रभावशीलता होती है उसमें जो कौन कौन से तत्व विद्यमान होने चाहिए और कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, तो इसका जो निरूपण किया जाता है या जो इसका आकलन किया जाता है या जो इसका अवलोकन किया जाता है वही आपको यहाँ पे लिखना है। यानी जैसे मैंने एक प्रश्न पूछा कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्न नंबर पहला। उसमें यदि देख लें कि व्याकरण शुद्धता थी तो आप उस पर राइट लगा दीजिए, ठीक है। अगर व्याकरण शुद्धता थी तो आपको उस पर राइट लगाना है। जैसे प्रासंगिकता, प्रासंगिकता थी क्योंकि हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति से संबंधित अगर राष्ट्रपति ना पूछे तो क्या पूछे, तो प्रासंगिक बिल्कुल था। संक्षिप्तता, संक्षिप्तता थी, कोई प्रश्न बड़ा मिश्र वाक्य का या जो ऐसी अलग लैंग्वेज नहीं थी, प्रश्न बिल्कुल संक्षिप्त था, ये भी राइट है। यानी हम जिस जिस घटक का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे आपको राइट लगाना है। यानी जो अवलोकन सूची आप किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। विशिष्टता, विशेषता थी, कोई प्रश्न ऐसा नहीं कि कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले हो जो पूछने लायक ही नहीं हो। बिल्कुल भारत का राष्ट्रपति कौन होता है ये प्रश्न पूछने लायक है और प्रश्नों की प्रभावशीलता में ये तो इंक्लूड होना ही चाहिए। तो विशिष्टता बिल्कुल थी। प्रश्न गति, प्रश्नों की गति, अगर मैं एक जो सामान्य गति से बोल रहा हूँ तो प्रश्नों की गति ठीक थी। अगर ठीक थी तो इस पर आपको राइट करना है। शिक्षक की वाणी, शिक्षक की वाणी जो कि सही स्टूडेंट को समझ आए, स्टूडेंट को सुनाई दे, प्रॉपर सुनाई दे, तो शिक्षक की वाणी अगर सही थी तो उस पर राइट कर देना। प्रश्नों की अनावश्यक पुनरावृत्ति, अनावश्यक पुनरावृत्ति अगर हुई थी तो राइट कर दीजिए और नहीं हुई तो आप इसको जो आप इसको गलत भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रश्नों की अनावश्यक पुनरावृत्ति नहीं हुई थी तो आप इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्नों की अनावश्यक पुनरावृत्ति हुई थी तो वो गलत कर सकते हैं। यानी आपको इसमें ये जो इस तरह से जो ये बनानी है, ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है, इस तरह से आपको जो ये जो अवलोकन सूची है इसको फिल करना है। अगर जैसे दूसरा क्वेश्चन ये माना जाए कि राष्ट्रपति से, तो जैसे राष्ट्रपति भारत के किस सर्वोच्च व्यक्ति को नियुक्त करता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। तो व्याकरण शुद्धता थी बिल्कुल। प्रासंगिकता,
प्रासंगिकता थी क्योंकि राष्ट्रपति जो भारत के जो सर्वोच्च व्यक्ति हैं, यानी जो सर्वोच्च नहीं है लेकिन जो एक पद पे यानी जिसका एक बड़ा पद है उसको नियुक्त करता है। तो प्रासंगिकता बिल्कुल थी, संक्षिप्तता भी थी, विशिष्टता भी थी, प्रश्न की गति भी थी। तो इस तरह से आपको अवलोकन सूची तैयार करनी है जिसमें लगभग सभी घटक आए, यानी प्रश्नों की प्रभावशीलता के लिए कम से कम आवश्यक हैं कि आपके 6 से 7 घटक तो आने चाहिए। अगर 1-2 घटक छूट भी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन 6 से 7 घटक इसमें आपको जो यूज करने हैं। तो आप जैसे 15-20 क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें आप ये जो 8-10 घटक हैं ये आप प्रॉपर यूज कर पाएंगे। उसके बाद है मूल्यांकन सूची। इसकी मूल्यांकन सूची थोड़ी अलग है। प्रश्नों की प्रभावशीलता है, इसकी जो मूल्यांकन सूची है इसमें वही जो लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, अनुक्रमांक वगैरह वगैरह। इसमें जो क्या है, एक साइड तो होता है क्रम संख्या है। क्रम संख्या यानी कुल जो 8 घटक हैं, मुख्यतः 8 घटक हैं। तो ये जो इसकी क्रम संख्या, इसके बाद इसमें जो मूल्यांकन में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है रेटिंग देनी होती है। यानी जैसे प्रश्न वही हैं जैसे राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कौन है, इसमें व्याकरणगत शुद्धता कितनी थी ये आपको बताना है। अगर ठीक ठाक थी यानी एवरेज थी, देखो मैं आपको इसके अलग अलग जो रेटिंग के मायने बता दूँ। 0 यानी आपने व्याकरणगत शुद्धता का बिल्कुल भी पालन नहीं किया, ठीक है। अगर 1 हुआ है तो आपने बिल्कुल कम व्याकरणगत शुद्धता का पालन किया है, और 2 हुआ है तो आपने व्याकरणगत शुद्धता का कम प्रयोग किया है। अगर 3 हुआ है तो आप एवरेज मतलब ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक कहते हैं ना, हाँ ठीक ठाक हुआ बस। और 4 मतलब आप गुड होता है 4, यानी अगर आपको 4 रेटिंग मिलती हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपने व्याकरणगत शुद्धता का जो अच्छा प्रदर्शन किया है। 5 इसमें होता है वेरी गुड, यानी आपने व्याकरणगत शुद्धता का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। और 6 होता है बेहतरीन या अति उत्तम या सर्वोत्तम, आपने व्याकरणगत शुद्धता का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। तो इस तरह से आपको रेटिंग देनी है। उसी तरह प्रासंगिकता, जैसे कोई प्रश्न पूछा है तो उसमें आप किसी प्रश्न का मूल्यांकन करेंगे तो आप प्रासंगिकता कितनी थी कितनी नहीं थी। अगर बिल्कुल नहीं थी तो 0, प्रासंगिकता बहुत ही अच्छी थी तो उसमें जो 6 नंबर आपको रेटिंग देनी है, यानी कुल 0 से लगा के 6 तक रेटिंग है। उसी तरह ये जो संक्षिप्तता हो गया, अलग अलग तरीके के ये जो, जैसे संक्षिप्तता में ये जैसे कि प्रश्न थोड़ा बड़ा था तो आप यहाँ पे जो उसको 3 रेटिंग दे सकते हैं। जैसे प्रश्न थोड़ा बड़ा था तो आप इसमें 3 रेटिंग दे दीजिए, क्योंकि ये जो एवरेज है, अगर प्रश्न बहुत ही बड़ा था तो आप या तो इसमें 1 दे दीजिए या आप 0 दे दीजिए, जो आपकी पसंद है। और प्रश्न बिल्कुल संक्षिप्त था और एक प्रभाव में था तो उसको आप 6 नंबर दे दीजिए। यानी आपको जो कौशल प्रयोग हुआ है उसका कितना प्रयोग हुआ है, उसमें जो अवलोकन में था बिल्कुल आपको हाँ या ना लगाना, या तो राइट या वो गलत वाला निशान लगाना है। इसमें आपको रेटिंग देनी है। जैसे आप प्ले स्टोर पे किसी ऐप को रेटिंग देते हो, 1 स्टार देते हो, 2 स्टार देते हो, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार तक उसको रेटिंग मिलती है। तो इसी तरह यहाँ आपको रेटिंग देनी है, ठीक। इसी तरह ये जो और भी प्रश्नों की गति हो गई, शिक्षक की वाणी हो गई, इसमें आपको रेटिंग देनी है। तो आपको ये जो ध्यान रख लेना, जिस तरह आप मोबाइल में रेटिंग देते हैं, वो जो जिस घटक का जो प्रयोग हुआ है उसके अनुसार आपको यहाँ पे जो रेटिंग देनी है। तो ये तो मूल्यांकन सूची हो गई। इसमें आपको ध्यान रख लेना है कि ये मूल्यांकन सूची है और ये है अवलोकन सूची। अवलोकन सूची में जो इस तरह आएगा, जैसे व्याकरण का शुद्धता थी कि नहीं थी तो इसमें क्रॉस कर दीजिए, या इसको खाली छोड़ दीजिए या क्रॉस कर दीजिए, जो भी आपका जो गाइड आपको कहता है उस तरह से आपको करना है। अलग अलग तरीके से होते हैं। प्रासंगिकता थी कि नहीं थी वो आपको अलग अलग तरीके से इसमें करना है। तो इसमें अगर कोई घटक प्रयोग में आता है अवलोकन में तो आपको राइट लगाना है, और अवलोकन में अगर कोई घटक प्रयुक्त नहीं होता है तो उसमें आपको क्रॉस का निशान लगाना है या खाली छोड़ देना है, ठीक है। इसी तरह जैसे 15-20 क्वेश्चन होते हैं तो ये आपको सारणी पूर्ण करनी होती है।
तो आज का जो हमारा विषय था वो प्रश्नों की प्रभावशीलता का कौशल, उसमें अवलोकन सूची और मूल्यांकन सूची, वो मैं समझता हूँ कि पूरा हो गया होगा और आपको पूर्ण रूप से समझ आ गया होगा। धन्यवाद। आगे ही ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।